ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर महाराजगंज से है, जहां ग्राम सभा निवास पोखर चोला हरनिहा निवासी युवती ने ग्राम प्रधान पति व उनके सहयोगी पर जबरन जमीन पर कब्जा कराने का आरोप लगाया है। इसके बाद पीड़िता ने महाराजगंज डीएम कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। इसके साथ ही पीड़िता ने बताया है कि 35 साल पहले जमीन का बंटवारा हुआ था। इसके बाद अब प्रधान पति अपने सहयोगी के साथ मिलकर मारपीट कर जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं पनियारा थाने पर शिकायत के बावजूद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। आए हैं हमारे खेत में जो है ना कि हमारे पर्दार हमारे हरिचरण उनका बहुत पतो इंडिया की जबरदस्ती हमारे खेत में मड़ई डाल दिया है, इसलिए आए। अच्छा। तो पेड़ कटवाए हैं तो बोले गए हैं तो प्रधान के द्वार पर, तो प्रधान जी के कहानी साहब हमारे हिस्सा होगा कि नहीं पेड़ में, तो पेड़ में जो है कि प्रधान जी बोले हैं हिस्सा है तो हमारे घर मत आओ, और जो उसके द्वार पर उनका मतलब कर्मचारी मतलब काम करता है वो हमके झोंटा पकड़ के प्रधान के द्वार पर हमके लोग बड़ी मार मारना, हमारे बच्चा के मारना रोते चलिए तुम्हारा सुने के नहीं जहाँ मन करे तहाँ। और क्या मामला है? मामला यही है कि मतलब छप्पर हटाने के लिए हम कृपा कर रहे हैं, जो छप्पर हट जाए हमारे खेत में है। अच्छा। हमारे मालिक के साथ आप कौन है? सर हम पप्पू हैं सर। अच्छा, आप हमारे माता हैं सर। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है सर कि प्रधान ये कह रहे हैं कि कोई कोर्ट कचहरी क्या करेगा, कुछ हम उसको नहीं जानते। थाना पुलिस का छप्पर डालेंगे हम कुछ नहीं कर दौड़ते हो या कुछ। कौन है प्रधान आपके? राजेश यादव है, उनका अच्छा। पिताजी है दामा। अच्छा। वही हमारा पेड़ कटवाए 1 जनवरी के 2022 को। अच्छा। और दवंगई पे वो जो है कि हम उनका वीडियो जब बनाए, हमारा वीडियो मोबाइल छोड़ करके वीडियो राजेश प्रधान ने छोड़ लिए मोबाइल और थाने तक के मैटर तक पहुंचा था। थाने पर से क्या मिला आश्वासन आपको? थाने पर सर वो तो दोनों आदमी को चलान भेज रहे थे प्रधान को, हमको। हम कहे सर हम मार खाए, हम जेल जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, छोड़ दीजिए प्रधान को, चाहे भेजिए प्रधान को चाहे नहीं भेजिए। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां डीएफओ के निर्देशन में चलाए जा रहे हरे पेड़ों की कटाई एवं जंगली जानवरों के धरपकड़ अभियान के तहत उप क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा अपने पूरे टीम के साथ चेलाकर क्षेत्र के ग्राम बदपा हरिजन बस्ती में फिर तेंदुआ देखने की जानकारी मिलने पर उप क्षेत्रीय वन अधिकारी अशोक कुमार यादव अपने पूरे टीम के साथ चारों तरफ तेंदुओं का खोजबीन करने में जुटे। आज कई दिनों से ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए दिन रात खोजबीन की जा रही, कहीं कोई तेंदुआ या कोई खूंखार जानवर दिखाई ही नहीं दिया। वन विभाग की टीम के कार्य से ग्रामीण जनता में काफी हर्ष और तेंदुए की सूचना पर दहशत भी, लेकिन जिस तत्परता के साथ वन उप क्षेत्राधिकारी अशोक यादव अपने पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं, वहीं ग्रामीणों में काफी खुशी है। इनके इस कार्य से डीएफओ बलिया ने भी इनको काफी सराहा। खबर देवरिया से है, जहां जनपद देवरिया के सलेमपुर कोतवाली के एसआई अमित सिंह की काफी चर्चा हो रही। आपको बता दें कि नवलपुर चौकी इंचार्ज अमित सिंह ने मानवता की मिसाल पेश की। वहीं अक्सर पुलिस का नाम आते ही लोगों के मन में डर का माहौल हो जाता है, लेकिन अमित सिंह ने यह साबित कर दिया है कि पुलिस का गलत लोगों के लिए डर और खौफ है, लेकिन अच्छे लोगों और असहाय लोगों के लिए वह भी इंसान है। अमित सिंह ने देखा है कि एक मंदबुद्धि व्यक्ति जिसकी हालत काफी खराब थी, उसको तुरंत अमित सिंह ने अपने हाथों से स्नान कराया और साथ ही नए कपड़े खरीद कर उनको पहनाया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जनता के बीच एसआई अमित सिंह चर्चा का विषय बने हुए, जिसकी जनता भी खूब सराहना कर रही है। खबर छतरपुर से है, जहां नौगांव के सीएम राज स्कूल में संत रविदास जयंती पर एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार सुनीता साहनी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हरगोविंद गुप्ता रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरस्वती वंदना कर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। वही सांस्कृतिक कार्यक्रम के नवोदय विद्यालय के टीचरों द्वारा बच्चों द्वारा किए गए कार्यक्रम में अंक देकर फर्स्ट और सेकंड प्राइज वितरित किया गया। इस अवसर पर सभी टीचर्स गण आर.के. पाठक, मनोज कुमार गुप्ता, अमित राय, नीरज साकेत मिश्रा और सभी टीचर स्टाफ उपस्थित रहे। सीएम राज स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हुआ है, जिसके अंदर बच्चों द्वारा हर प्रकार के और देशभक्ति और अन्य चीजों से उत्पन्न की अपनी प्रस्तुति दी है और शिक्षा के संबंध में भी कई अच्छे जो है नाट्य प्रस्तुत किए हैं और इसी के साथ जो है कार्यक्रम अच्छा हुआ है। और साथ में आज हमारे रविदास जयंती भी है, जिसके लिए सभी जिला वासियों को मैं उसके लिए बधाई देती हूँ। यहाँ सीएम राज के प्रिंसिपल पाठक जी और स्टाफ के द्वारा एनुअल डे का भव्य प्रोग्राम किया गया।
बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया, उसमें बहुत बढ़िया स्तुतियाँ दी गई हैं, बच्चों का निखार आ रहा है। और हमारे यहाँ के सीएम राइज स्कूल जो नौगांव का है, हमें लगता है मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा स्कूल होने जा रहा है। जैसा कि आज रविदास जयंती है, तो अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं अभी मानपुरा में रविदास जयंती मना करके आ रहा हूँ और मैं यही देना चाहता हूँ कि रविदास संत जी के जो आदर्श हैं, उन आदर्श के आधार पर प्रत्येक नीचे वाले व्यक्तियों को सहयोग हो और वो ऊपर आए, स्वावलंबी बने, किसी पे दूसरों पर आधारित ना रहे, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो उनके काम करने की क्षमता हो, वो आगे बढ़े। और मैं पिछले 30 साल से सभी संत समाज के जो लोग हैं, संत उनके आदर्शों पे सारे अपने स्टाफ को आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग PSL वही खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां अन्य कंपनियों से ठगी के शिकार लोगों ने डीएम कार्यालय जाकर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि जिले में कई वित्तीय कंपनियों द्वारा लोगों का धन ठगा गया है, जिसके भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा UPPIT एक्ट 2016 एंड बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जिलाधिकारी को भुगतान हेतु सक्षम अधिकारी बनाया गया है, जिसके तहत पीलीभीत, बरेली, प्रयागराज, जालौन, हाथरस आदि जिले में जानकारी द्वारा आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। साथ ही लखीमपुर खीरी में तहसील स्तर पर भुगतान आवेदन स्वीकार करने हेतु एकल खिचड़ी खुलवाने के लिए समस्त पीड़ित निवेशक ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। हम लोग PSL कंपनी के निवेशक हैं, कार्यकर्ता हैं। कई वर्षों तक हम लोगों ने इस कंपनी में पैसा जमा कराया। सन 2014 में हमारी कंपनी को गवर्नमेंट के रूल के तहत जो भी कुछ कमी रही हो या ना कमी रही हो, फिलहाल हमारी कंपनी को बंद कराया गया और हम लोगों को ये सूचना मिली कि हम लोगों को सेबी के माध्यम से पैसा मिलेगा। लेकिन सेबी एक ऐसी चोर संस्था है जिसने आज तक हम गरीब निवेशकों को केवल लूटा है, बर्बाद किया है। 10 साल से हम लोग इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, कहीं से भी हम लोगों का भुगतान अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि हम लोग कैसे पैसा मिलेगा। हम निवेशक हम लोगों को परेशान करते हैं, जीना मुहाल किए हुए हैं। एक बर्ड्स एक्ट 2019 में मोदी सरकार के द्वारा कानून पास किया गया, जिसके तहत ये रूल है कि जिला प्रशासन के द्वारा जिला प्रशासन में एक सक्षम अधिकारी बनाया जाएगा, जिसके तहत 180 दिन में जो भी ठगी पीड़ित हैं, जिस भी कंपनी के हैं, उनको जो है 180 दिन में भुगतान कराया जाएगा। ये प्रक्रिया लगभग पूरे देश में लागू हो रही है, कई प्रदेशों में चालू हो चुका है। हमारे प्रदेश के तो कई जिलों में ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है और फार्म जमा हो रहे हैं और उनकी रिसीविंग जो है सब लोग कार्यालय से मिल रही है जिलाधिकारी की, और सभी लोग जो है हमारे जिले में अभी तक ये कार्य नहीं प्रारंभ हुआ है। इसी के तहत हम लोग आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करने आए हैं, हमको ज्ञापन देने आए हैं कि ये प्रक्रिया हमारे यहाँ भी चालू कराई जाए, जिससे कि हम गरीब ठगी पीड़ित निवेशक जो है अपना भुगतान पा सके। इसी के तहत हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी, ये लखीमपुर खीरी से है, जहाँ एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं यह दावे लखीमपुर खीरी में खोखले साबित हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी में आए दिन दबंगों के द्वारा पत्रकारों पर हमला करने का सिलसिला लगातार जारी। दरअसल एक बार फिर लखीमपुर के खीरी थाना क्षेत्र निवासी अशरफ अंसारी, जो कि एक स्थानीय पत्रकार हैं, जिन पर कुछ गोकशी करने वाले दबंगों के द्वारा जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, और यही नहीं, उनको डराया और धमकाया भी गया, जिससे पत्रकारों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। इसके बाद आक्रोशित पत्रकारों ने एकत्र होकर संबंधित थाने में पहुंचकर दबंगों के खिलाफ तहरीर दी। और ये कस्बा खीरी के कुरैशी बिरादरी के लोग हैं जो हमेशा से गलत काम करते हैं। अवैध तरीके से मीट घरों में काट करके बेचने का इनका काम है। और चूंकि हम लोग पत्रकार हैं, तो अभी बीच में जो है थाना खीरी क्षेत्र में गोकशी का कांड हुआ था, जिसकी खबर हम सभी पत्रकारों ने प्रकाशित की थी। उसमें कुछ बाहरी लोगों को भी पुलिस ने पकड़ करके जेल भेजा है। इसी संबंध में जो है ये लोग हम लोगों से नाराज रहते हैं कि हम लोग खबरें नहीं चलाते हैं और ये अवैध तरीके से सारे काम करते हैं। इन पे पहले भी कस्बा खीरी थाना में मतलब जो है 538 यानी गोकशी में मुकदमे पंजीकृत हैं और पुलिस समय समय पर इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी करती है, लेकिन इनके हौसले बहुत बुलंद है। ये अपने घरों में जो है गलत काम करने का काम करते हैं। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आश्वासन दिया है कि रात में उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और सुबह उनको जेल भेजा। कल मैं खीरी से लखीमपुर के तरफ आ रहा था कवरेज करने के लिए, तो गोकशी वाले लोग जो थे, जिनके ऊपर इससे पहले भी मुकदमा था, उन लोगों ने हमको घेर लिया। घेरने के बाद में
मारने लगे। उसके बाद में सलाह निकाला, हमारे पेट पर रख दिया, लेकिन किसी कारणवश वो चल नहीं पाया। उसके बाद में मामला यहाँ जब हम लोग थाने पहुंचे, थाने में तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, एक को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन अभी तक और 2 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जो लोग हैं अपराधी किस्म के लोग हैं, आए दिन यही इनका काम है। कई बार गोकसी में भी जेल जा चुके हैं। एसपी ऑफिस के वहाँ पर आए थे? एसपी ऑफिस आए थे कल, जब अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए, इसलिए हमने कहा चलो गुजारिश करते हैं एसपी साहब से, लेकिन एसपी साहब यहाँ मिले नहीं है। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? यही मांग है जो इस तरीके के लोग हैं, ये लोग पकड़े जाएं, उनको जेल भेजा जाए। उनसे बहुत ज्यादा डर है, किसी भी वक्त ये हमला कर सकते हैं और मार सकते हैं। अगर मेरी जान जाती है या मेरे पर कुछ ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार यही लोग होंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सलमान खान। जी सलमान, ये बताइए कि जिन पर कुछ गोकसी करने वाले दबंगों के द्वारा जो पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है, इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बताना चाहूंगा, यह पूरा मामला जनपद लखीमपुर खीरी के थाना खीरी का है। यहाँ पर कुछ दिन पूर्व एक गौकसी का मामला पकड़ा गया था, उसमें कई आरोपी भी जेल गए थे, जिसकी खबर जो है पत्रकार ने दिखाई थी। उसी खबर से खुन्नस का गौकसी करने वालों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया। उनके पेट पे अवैध असला रख के फायर किया, लेकिन फायर मिस हो गया और उसके बाद में वह असला लहराते हुए फरार हो गए। साथ के साथ आपको ये भी बता रहे हैं, लखीमपुर में पत्रकार के साथ कोई पहली घटना नहीं है। लखीमपुर में खीरी में आए दिन पत्रकारों पर जानलेवा हमले होते हैं, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो जिले के एसपी है, उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, जिसके चलते पत्रकारों में काफी रोष है। जी सलमान, ये बताइए, जो जहां योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में लगातार पत्रकारों पर इस हमले का सिलसिला लगातार जारी, तो इस पर प्रशासन क्या कर रहा है आखिर? जी बताना चाहूंगा, सूबे के मुख्यमंत्री पत्रकारों की सुरक्षा के लाख दावे करते हैं, लेकिन ये दावे जो है कि सब हवाई साबित हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो है पत्रकार सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी एक समस्या ये, जो एक थाने और चौकी पे 3-3 सालों से पुलिसकर्मी जमे हुए हैं, उनका तबादला नहीं होता है, जिसका जो है फायदा अपराधी उठाते हैं। अपराधी और पुलिस का सेटलमेंट होता है, पत्रकारों पर हमले होते हैं, पत्रकारों को मतलब नुकसान भी पहुंचता है। और लेकिन जो जिले की जिम्मेदारी है, अभी नवागत एसपी आए हैं, उन्होंने अभी तक जिले में कोई मतलब बड़े पैमाने पर तबादला नहीं किए हैं। 3-3 साल से एक थाने पर पुलिसकर्मी जमे हुए हैं, जिसके कारण जो है अपराध जो है लगातार बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर में पत्रकार पर लगातार हमले होते हैं, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ रख के ही बैठा रहता है। जी सलमान, जो आक्रोशित पत्रकारों ने दबंगों के खिलाफ थाने में जो तहरीर दी, इस पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है अभी तक? पीड़ित पत्रकार ने तहरीर दी है तो पुलिस ने आनंद फानन में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सलमान खान आपका। जैसा कि देखा आपने कि जाए एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे करते हैं, तो वही लखीमपुर खीरी में लगातार पत्रकारों पर जानलेवा हमला होने का सिलसिला जारी। वही अशरफ अंसारी एक स्थानीय पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है, इसके साथ ही उन पर धमकी भी दी गई। खबर अमेठी से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला प्रधान के लापता हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। महिला ग्राम प्रधान के घर वाले पिछले 5 दिन से खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। महिला ग्राम प्रधान के ससुर द्वारा जगदीशपुर थाने में जाकर गायब होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस तलाश में जुट गई। जी, हमारी पत्नी शुक्रवार को 2:30 बजे के बीच में हमारे साथ 2:30 बजे तक थी। उसके बाद मैं बाजार चले गया, उसने बोली कि बाजार साग सब्जी ले आएगा के, मैंने चला गया बाजार। बच्चे आ गए स्कूल से पढ़ के, उनको 10 रुपये 5 रुपये दे के दुकान निकाल दी। मेरी माँ थी, वो बकरी लेके चली गई खेत में। उसके बाद सर उसने किसी से बोला ना किसी ने बात किया, वो अपना बच्चा छोटा ली और घर से निकल पड़ी। सर निकलने के बाद सर हम बाजार से आए, देखे तो हमने कहा कि गांव में सर बथुआ नोचने जाते हैं सब परिवार वाले, उसके संग में गई होगी। फिर सर 5-6 बज गए, मेरी बेटी बड़ी वाली बताने लगी कि पिताजी ऐसा है कि मम्मी तो गई है मामा के यहाँ और हमको 220 रुपये देके गई हैं, बोली कि 2-3 दिन में आ जाऊँगी, पापा थोड़ा बहुत लड़ाई करते हैं और इसीलिए जब तक ठंडे हो जाएंगे तो मैं लौट आऊँगी। और उसी दिन से सर मैंने शाम को ढूंढते परेशान हो गया हूँ। अभी आज तक मुझे नहीं मिली कहीं जाओ। थाने में तहरीर दिए हैं तो थाने में सर पहुँचा हूँ। किसी के ऊपर कोई शंका सर किसी के ऊपर नहीं है अभी मुझे,
और इसको हमें यही आपसे अनुरोध है कि सर ये हमें मिलना चाहिए। हमारी बहू ग्राम प्रधान है, ग्राम सभा लालपुर, और वो घर से 3 बजे निकली है, जबकि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। तो बच्चों का खाना वाना दे करके 220 रुपया बड़ी लड़की को दे करके आप लोग पढ़ने जाना। हम जा रहे हूँ अपने नैहर, और वहाँ से 2-3 दिन में हम वापस आ जाएंगे। तो कितने दिन से गायब था? ये गायब शुक्रवार को 3 बजे से है। तो थाने पे आपने तहरीर दिया है कि सर ये कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमारी बहू जल्दी से जल्दी मिले। आज दिनांक 7 फरवरी 2023 को थाना जगदीशपुर पर जगरू सन ऑफ रमऊ द्वारा एक लिखित सूचना उपलब्ध कराई गई कि उनकी बहू मीना देवी, जो कि वर्तमान ग्राम प्रधान है ग्राम गोपालपुर की, दिनांक 3 फरवरी 2023 को घर से निकली थी और अभी तक वापस नहीं आई है। उक्त सूचना के आधार पर गुमशुदगी दर्ज की गई है तथा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। बलौरिया से है, जहां पर जिलाधिकारी अब्दुल बासित ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। अपर जिलाधिकारी ने डॉक्टरों की उपस्थिति, वार्डों की सफाई, दवा स्टॉक, दवा वितरण, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी आदि का भी निरीक्षण किया है। इसके साथ ही जिला अस्पताल को लेकर अपर जिलाधिकारी को लगातार शिकायतें मिल रही थी। निरीक्षण के दौरान कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए। खबर देवरिया से है, जहां देवरिया में दबंग डॉक्टर की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वार्ड में भर्ती मरीज के परिजन के साथ मारपीट की गई। इस वीडियो को लेकर प्रभारी हरेंद्र मिश्रा ने मामले को संज्ञान में लिया। इसके साथ ही इस मामले की उचित जांच कराकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हाँ, अभी ये वीडियो आपके द्वारा मुझे दिखलाया गया है। उसके पहले ऐसा सुनने में आया कि ईमानदारों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में झड़प हुई थी। इस संदर्भ में प्रिंसिपल महोदय से बात करके टीम गठित करके और जो भी दोषी होगा। खबर शाहजहांपुर से है, जहाँ जिले शाहजहांपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच बड़ा बवाल हो गया। बवाल में दोनों तरफ से जमकर पथराव भी हुआ है। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पुलिस की गाड़ी भी पलट दी है। फिलहाल हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल में खेतीहर मजदूर राजनीतिक संगठन एक है जो इस जनपद का लोकल है, यहीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं इसकी। इन्होंने एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था कुछ अपने मुद्दों को लेकर, जैसे आवारा पशु वगैरह। बाद में पुलिस ने इनको बहुत आश्वासन दिया, फिर भी नहीं माने। काफी लंबे समय के बाद इन्होंने अपने मुद्दे बदल दिए और एक धार्मिक स्थल पर प्रस्थान करने लगे, जिससे कि सांप्रदायिकता बढ़ाई जा सके। पुलिस ने इनको समझाने का प्रयास किया और रोकने का प्रयास किया, तो इनमें से कुछ लोगों ने, महिलाएं और बच्चे भी इनके साथ थे, इन लोगों ने पुलिस से पथराव कर दिया, जिससे कुछ गाड़ियों को भी क्षति हुई है और कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने इसमें हल्का बल प्रयोग के सबको इधर उधर कर दिया और कुछ उपद्रवियों को अरेस्ट कर लिया। इनकी गिरफ्तारी करने के बाद आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और इसमें जो लोग संलिप्त रहे हैं उन सभी की वीडियो से पहचान की जाएगी और सभी उपद्रवियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में खबर शाहजहांपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उसके साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। वही मीडिया से बातचीत करने के दौरान वो राहुल गांधी पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को ही नहीं जोड़ पाए तो वह भारत क्या जोड़ेंगे। जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि सीएम योगी और पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी को 2024 में जवाब दिया जाएगा। खबर प्रयागराज से है, जहां राजस्व टीम और पुलिस की मिलीभगत से सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य पूरा हो गया। आपको बता दें कि निर्माण कार्य शुरू होने पर ग्रामीण द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि पूर्व में मौजूद लेखपाल निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय थाना में दबंग भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत करवाए गए थे। लेकिन भूमाफियाओं के साथ कार्रवाई न होने से उनके हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दबंगों द्वारा मकान की नींव से लेकर छत तक निर्माण कार्य को अब 7 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।